Hello everyone. In the previous video we came to know about three sections, section 170, section 171 and section 172. Today let's move ahead to the very next section, very important section, very long section. Section 173, CRPC 1973. Report of police officer on completion of investigation. Charge sheet. Final report. आम ज़बान में हम इसको चार्ज शीट के नाम से जानते हैं, commonly known as the charge sheet or final report. The result of investigation. According to police, where did the investigation lead them to? What is the conclusion of that particular investigation? इस particular document में पुलिस मेंशन करती है और मैजिस्ट्रेट के पास भेज देती है. Which magistrate? That magistrate who can take cognizance of that particular case. जो संज्ञान ले सकते हैं, जिनको ये अथॉरिटी है, उस मैजिस्ट्रेट के पास ये चार्जशीट पुलिस भेजती है इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद. ये फाइनल रिपोर्ट होती है. देखिए, चैप्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसमें बहुत सारे रिपोर्ट्स के बारे में हमने जाना. धारा 157 में एक रिपोर्ट जाती है. सेक्शन 157 में इन केस ऑफ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस पुलिस जो है एक रिपोर्ट बनाकर मैजिस्ट्रेट के पास भेजती है. दैट मैजिस्ट्रेट हु इज़ एम्पावर्ड टू टेक कॉग्नाइजेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर केस. ये रिपोर्ट सेक्शन 157 की सेक्शन 158 के थ्रू होकर जाती है अगर सेक्शन 158 के तहत कोई सुपीरियर ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर रखा है तो. और जो चार्जशीट है वो भी इसी सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के थ्रू जाती है अगर अपॉइंटेड है तो. ठीक है, तो पहली रिपोर्ट आ गई सेक्शन 157 में, फिर एक रिपोर्ट आ रही है सेक्शन 168 में. 157 वाली रिपोर्ट जो है वो मैजिस्ट्रेट के पास जाती है. 168 वाली रिपोर्ट जो है रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर. अगर कोई सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर अपॉइंटेड है, डिप्यूटेड है बाय द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, जिनको ये केस दिया गया, तो वो सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन की रिजल्ट जो है उसकी एक रिपोर्ट बनाकर थाना इंचार्ज को यानी कि SHO को, स्टेशन हाउस ऑफिसर को दे देते हैं. ठीक है, धारा 168 की रिपोर्ट क्या है? सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को ये रिपोर्ट दे रहे हैं. ठीक है, मैजिस्ट्रेट के पास या फिर धारा 158 में अपॉइंटेड सुपीरियर ऑफिसर के पास रिपोर्ट भेजने के पहले इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आ रही है पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के पास. ओके, ये हो गया. अब फाइनल रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट फाइनल है. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन क्लोज्ड हो गया पूरा इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, डायरी ऑफ प्रोसीडिंग भी बन गई, अक्यूज कस्टडी के पास भी चला गया, रिमांड भी हो गई, जुडिशियल कस्टडी में पड़ा हुआ या बेल पे रिलीज है, इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया. अब धारा 173 में अब उसी के मुतालिक एक रिपोर्ट जा रही है. इन्वेस्टिगेशन कंप्लीटेड है सर, हमने ये पाया, ये इन्फॉर्मेशन है. अब इसके आगे जो है मजिस्ट्रेट संज्ञान लेंगे. ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो आ रहा है स्टेप वो है कॉग्नाइजेंस का. संज्ञान लेंगे, केस ट्राई होगा, ये तमाम बातें फिर बाद में आती हैं, पर अभी जो है फिलहाल फाइनल रिपोर्ट पुलिस धारा 173 के तहत ये जमा करती है, ये भेजती है मैजिस्ट्रेट के पास. दैट मैजिस्ट्रेट हु इज़ एम्पावर्ड टू टेक कॉग्नाइजेंस ऑफ द ऑफेंस. तो सेक्शन 173 में एवरी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले. पहला जो सब सेक्शन है, बिल्कुल सही बात है भाई, इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द हो जाना चाहिए बगैर किसी गैर ज़रूरी जो है देरी के या फिर जो है डिले के. ये इन्वेस्टिगेशन पूरा होना चाहिए. ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक डायरेक्शन भी है. जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. जस्टिस शैल बी सर्व्ड वेल विद इन टाइम. वक्त पर इंसाफ होना चाहिए. वो कैसे होगा? जब अन्वेषण वक्त पर सही तरीके से पूरा हो जाएगा. तो इन्वेस्टिगेशन जो है विदाउट अननेसेसरी डिले पूरा हो जाना चाहिए. ओके, दूसरा जो सब सेक्शन है, सब सेक्शन 1A, द इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन टू रेप ऑफ अ चाइल्ड may be completed within 3 months from the date on which the information was recorded by the officer in charge of the police station. अब यहाँ पर अगर किसी बच्चे का रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, तो उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन कितने दिन में पूरा हो जाना चाहिए, ये मेंशन है 3 महीने में. ओके, लेकिन अब देखिए, पहली बार, इसके पहले मैंने कभी भी अपना ओपिनियन जाहिर नहीं किया है. ठीक है, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि मैं अपना ओपिनियन नहीं रखता हूँ. ठीक है, मैं ज़्यादा जुडिशियल प्रेसिडेंट्स की भी बात नहीं करता, सिर्फ बैरैक्ट में जो लिखा है मैं वही रीड करता हूँ, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. यहाँ पर मेरा जो ओपिनियन है, एक देखिए, यहाँ पर एक वर्ड है मे. इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन ऑफ टू रेप ऑफ अ चाइल्ड मे बी कंप्लीटेड. यहाँ पर शैल वर्ड होना चाहिए. एक इम्पेरेटिव ऑब्लिगेशन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर है, जो कि कानूनी तौर पर भी होना चाहिए, बैरैक्ट में भी होना चाहिए. ओके, इन्वेस्टिगेशन को आपको हर हाल में 3 महीने के अंदर पूरा करना है. ओके, जी जान लगा देनी है, कोशिश पूरी करनी कि आपको इन्वेस्टिगेशन 3 महीने के अंदर इस सीरियस मामले के तहत पूरा करना है.
a serious offense, a felony, such a grave crime as rape of a child. And the word that is being used in the bare act is, I don't know why this particular word has been used. Okay, it's like, you are just relaxing the investigating agency, which you really can't do in such cases. Investigation in relation to a rape of a child may be completed. I mean, what is this? My personal opinion is that the investigation in relation to a rape of a child, which is such a serious offense against the entire society, humanity, this investigation shall be completed within 3 months. इसको आपको पूरा करना है 3 महीने के अंदर. Okay. So let us proceed. Subsection 2. यहाँ पर बात आ रही चार्जशीट की. ओके, सेक्शन 173 सबसेक्शन 2. यहाँ पर चार्जशीट की बात आ रही कि चार्जशीट में क्या क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर चार्जशीट. As soon as it is completed, what is completed? Investigation. As soon as it is completed, the officer in charge of the police station shall forward to a magistrate empowered to take cognizance of the offence on a police report, a report in the form prescribed by the state government stating. अब ये तमाम बातें लिखी हैं कि चार्जशीट में पुलिस वालों को मेंशन क्या करना है, क्या इन्फॉर्मेशन चार्जशीट में वो लिखेंगे, मेंशन करेंगे. वो चार्जशीट जो मैजिस्ट्रेट के पास उनको भेजनी है. नेम ऑफ द पार्टीज़ है, नेचर ऑफ द इन्फॉर्मेशन है, नेम्स ऑफ द पर्सनस हु अपीयर टू बी अक्वाइंटेड विद द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, सबूत गवाह तमाम क्या उन्होंने जो है इकट्ठा किया. ठीक है, ये सारी बातें, गवाह कौन कौन है, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है या नहीं है, सेक्शन कौन कौन से इन्वोक किए गए हैं, पार्टीज़ कौन डिफेंडेंट है, ओके, यहाँ पर क्या कौन अक्यूज्ड है या फिर और जो है कौन विक्टिम है, ये तमाम बातें जो हैं उस पर मेंशन करनी है आपको. इस चार्जशीट में पुलिस मेंशन करेगी. वेदर एनी ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड एंड इफ सो बाय हुम, कोई अगर क्राइम हुआ है, जुर्म हुआ है तो मुलजिम कौन है. ठीक है, पुलिस की नज़र में अक्यूज़ को अरेस्ट किया है कि नहीं किया है, वेदर द अक्यूज्ड हैज़ बीन अरेस्टेड और नॉट, उसको बॉन्ड पर रिलीज़ किया है कि नहीं किया है, अगर किया तो विद और विदाउट श्योरिटीज़ है या नहीं. ये तमाम बातें जो हैं, क्या उसको धारा 170 के तहत कस्टडी में फॉरवर्ड किया गया है. ओके, वेदर ही हैज़ बीन फॉरवर्डेड इन कस्टडी अंडर सेक्शन 170. अब अगर कोई महिला का रेप हो गया है, बलात्कार हुआ है, ठीक है, एनी ऑफेंस दैट रिलेट्स वेयर इन्वेस्टिगेशन रिलेट्स टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376, 376A, B, C, 376D और E ऑफ द IPC 1860. तो अगर जो है ऐसा कोई ऑफेंस हुआ है जिसमें मेडिकल एग्जामिनेशन होना होता है तो फिर मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट जो है वहाँ पर अटैच करेंगे, वो भी जो है उसमें मेंशन करेंगे. तमाम बातें जो है चार्जशीट में होनी है. ठीक है, कुल मिलाकर किसने कांड किया, ठीक है, कौन सा है, संज्ञेय है कि असंज्ञेय है, कब किया, पार्टीज़ कौन है, विक्टिम कौन है, अक्यूज कौन है, गवाह कौन है, सबूत क्या क्या है, रिपोर्ट जो है मेडिकल रिपोर्ट अगर कोई है, किसी को चोट लग गई, मारपीट हो गई, अटेम्प्ट टू मर्डर अगर है, जिंदा बच गया तो चोट कहाँ कहाँ लगी, मेडिकल रिपोर्ट जो है, ये तमाम बातें जो हैं आप जो है चार्जशीट में मेंशन करते हैं, पुलिस वाले अटैच करते हैं. तो इंग्रेडिएंट्स ऑफ चार्जशीट इन अ नटशेल, इंग्रेडिएंट्स ऑफ चार्जशीट जो है वो सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 में मेंशन है. बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है. अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, कैन यू प्लीज टेल मी द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ चार्जशीट, तो यू शुड बी एबल टू टेल, गो थ्रू दिस पर्टिकुलर सबसेक्शन. ये तमाम बातें मेंशन हैं कि चार्जशीट में क्या क्या होता है. ओके, सेक्शन में कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड, कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है. 2-3 बार अगर आप सेक्शन को पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि धारा 173 है क्या. ओके, यू शुड बी एबल टू समराइज दिस पर्टिकुलर सेक्शन वेरी इजीली इफ यू जस्ट गो थ्रू दिस सेक्शन सीरियसली विद फोकस लाइक ट्वाइस और थ्राइस. एंड देन अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, क्योंकि मैं अगेन अपने तरफ से कुछ नहीं कहता, जो इसमें लिखा है वही बोल रहा हूँ, तो आपको ये बात ताज़ी हो जानी चाहिए, कहते हैं ना, एज्ड इन द मेमोरी हो जानी चाहिए. 3 बार आप पढ़ चुके हैं, एक बार आपने वीडियो देख लिया. ओके, the officer shall also communicate in such manner as may be prescribed by the state government the action taken by him to the person, if any, by whom the information relating to the commission of the offence was first given. ठीक है, अब यहाँ पर जो है पुलिस ऑफिसर वो जो है इन्फॉर्मेशन जिसने दी है, ओके, जिसने जो है इन्फॉर्मेशन पहली बार पुलिस को दी, जो FIR दर्ज कराए हैं, उनको भी कम्युनिकेट करेंगे कि भाई चार्जशीट बन गई, ये बातें चार्जशीट में मेंशन है. ठीक है, ओके, जो भी एक्शन पुलिस ने ली है, ये सारी बातें जो हैं वो कम्युनिकेट करेंगे किसको, इफ़ एनी बाय हुम द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस वाज फर्स्ट गिवन. ओके, वो इंसान जिसने इन्फॉर्मेशन पहली बार पुलिस को दी. इन शॉर्ट वी कैन से द पर्सन हु लॉज्ड द FIR, पुलिस इज गोइंग टू कम्युनिकेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, द एक्शन टेकन बाय देम टू दैट पर्सन टू. राइट भी है उसका, उसी ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, वो आकर FIR दर्ज कराएं, तो उनका तो राइट बनता है कि भाई क्या हुआ इन्वेस्टिगेशन में, इन्वेस्टिगेशन जा किधर रहा है, उसकी रिपोर्ट क्या है, कंक्लूजन क्या है, आपने क्या एक्शन लिया, उनको बताना ज़रूरी है. तो उनको पुलिस बताएगी इस जो है क्लॉज के तहत, सेक्शन 173 सब सेक्शन 2
क्लॉज 2। ओके, अब आते हैं सब सेक्शन 3 पर। यहाँ पर इस ही जो है सब सेक्शन के तहत जो धारा 158 में पुलिस ऑफिसर अपॉइंटेड है, कोई सुपीरियर ऑफिसर इफ़ ही इज़ अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 158 बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो चार्जशीट जो है इस सब सेक्शन के तहत उस सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के थ्रू जाएगी मजिस्ट्रेट के पास। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया आई गेस, बट देन समझने की कोशिश कीजिए। वेयर अ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस हैज़ बीन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 158, the report shall in any case in which the state government by general or special order so direct be submitted through that officer. Okay, and he may, pending the orders of the magistrate, direct the officer in charge of the police station to make further investigation. धारा 157 में रिपोर्ट देनी है मैजिस्ट्रेट के पास, 158 में अपॉइंटेड ऑफिसर रिपोर्ट देखता है, कहता नहीं अब इसमें कुछ कमी है, कुछ ऐड करो, कुछ घटाओ, फर्दर जो है इंक्वायरी करो, फिर जो है रिपोर्ट एक बनाकर फिर दिखाओ मेरे को, मैं अप्रूव करूँगा, ठीक है, मेरे थ्रू जानी है रिपोर्ट। ये हो गया, चार्जशीट बन गई। ये चार्जशीट आप पहले मजिस्ट्रेट के पास नहीं लेकर जा रहे हो, अगर कोई ऑफिसर अपॉइंटेड है सेक्शन 158 के तहत उसके पास लेकर जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक डिप्टी एसपी अपॉइंट कर दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट में क्या किया कि एक डीएसपी को अपॉइंट कर दिया, आईपीएस रैंक का अधिकारी, धारा 158 के तहत कि कोई भी चार्जशीट अगर आप सेशन जज के यहाँ या फिर सीजेएम के यहाँ लेकर जाएंगे या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाएंगे तो पहले इनके थ्रू जानी है, तो वो देखेंगे चार्जशीट। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन का जो पूरा एक कहते हैं ना कि एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन हुआ है प्रॉपर्ली, तो पूरा जो है उसका कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन देखेंगे कि हाँ कैसे कैसे हुआ, रिपोर्ट सही है गलत है, रिपोर्ट में समथिंग टू बी एडेड और समथिंग टू बी टेकन आउट, और इफ़ रिक्वायर्ड ही मे ऑल्सो डायरेक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन। धारा 158 में जो अपॉइंटेड ऑफिसर हैं, अगर उनको लगता है कि नहीं अभी कुछ कमी है, देयर इज समथिंग पेंडिंग, समथिंग दैट हैज़ बीन लेफ्ट ओवर, complete that thing, he may direct the officer in charge of the police station to finish off the matter, to finish off the things properly, okay, to increase something in the charge sheet or to decrease some matter in the charge sheet or to further investigate into the offense। तो वो ये काम कर सकते हैं। धारा 158 में अपॉइंटेड जो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर हैं, इनको अपॉइंट स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है, अगर की है तो ये प्रोसीजर है, उनके थ्रू ही जाएगी चार्जशीट। ओके, तो भैया ये तो हो गया कि अगर अपॉइंटेड हैं तो चार्जशीट इनके थ्रू जाएगी, इनको सही लगता है तो चार्जशीट वो भेजेंगे मैजिस्ट्रेट के पास। इफ़ ही थिंक्स दैट इट इज़ नॉट फिट येट to submit the charge sheet or to send the charge sheet to the magistrate who can take cognizance, then he may direct further investigation or makes required amendments in the particular charge sheet. This is what he can do, he is authorized to do under section 173 subsection 3। उसके बाद जो है आपका अगला सबसेक्शन आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर बॉन्ड की बात है। अगर अक्यूज जो है whenever it appears from a report forwarded under this section that the accused has been released on his bond, तो मजिस्ट्रेट जो है वो बॉन्ड को डिस्चार्ज करने का ऑर्डर दे सकते हैं या फिर जैसा उनको सही लगे। ये कुछ बात इसमें मेंशन्ड है। अगला जो सबसेक्शन है, when such report is in respect of a case to which section 170 applies, the police officer shall forward to magistrate along with the report। अब अगर धारा 170 का मामला है, ठीक है, accused had been sent to the custody of the magistrate, accused was in the custody of the police and they took this accused, forwarded this particular accused under section 170 to the magistrate who is empowered to take cognizance of that offence। तो अगर वो मामला है तो वहाँ पर जो है पुलिस क्या क्या जो भेजेगी अलॉन्ग विद द रिपोर्ट, चार्जशीट तो दे ही रही है, उस रिपोर्ट के साथ साथ क्या और अटैच करेगी पुलिस सब सेक्शन 5 के तहत, ऑल डॉक्यूमेंट्स और रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स देयर ऑफ ऑन विच द प्रोसिक्यूशन प्रपोजेस टू रिलाई अदर दैन दोज ऑलरेडी सेंट टू मैजिस्ट्रेट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो तमाम कागजात, डॉक्यूमेंट्स जो हैं, रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स जो कि प्रोसिक्यूशन को लगता है कि हमारे लिए ज़रूरी है, प्रोसिक्यूशन उस पर रिलाई कर रहा है, वो सारी बातें भी मैजिस्ट्रेट के पास पुलिस भेजेगी। कुल मिलाकर कहने का मतलब कि एवरीथिंग दैट रिलेट्स टू द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन में आपने किया क्या, इन्वेस्टिगेशन का कच्चा चिट्ठा कह लीजिए। ओके, हाँ, इन्वेस्टिगेशन का कच्चा चिट्ठा जो है, जो भी इन्वेस्टिगेशन में आपने किया है वो सब कुछ जो है आपको मजिस्ट्रेट के पास भेजना है रिपोर्ट में। ओके, तो एक रिपोर्ट ही तो तैयार हो गई, फाइनल रिपोर्ट आपने बना लिया, फिर ये सारी चीज़ भी उसमें अटैच कर रहे हैं, तो रिपोर्ट में ये तमाम बातें जो हैं धारा 173 के तहत पुलिस मजिस्ट्रेट के पास भेजती है, उसको भेजना है। ओके, ऑल स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161, धारा 161 में जितने बयानात लिए गए ये सारे बयान भी जो हैं वो पुलिस जो है इस रिपोर्ट में अटैच करके मजिस्ट्रेट के पास भेजेंगी। अब कुछ बचा क्या, तमाम सबूत जो इकट्ठा किया आपने, गवाह कौन है, धारा 161 का बयान क्या है, ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट से लेकर एवरीथिंग द पुलिस इज गोइंग टू अटैच इन दैट पर्टिकुलर चार्जशीट और फिर भेजेगी मैजिस्ट्रेट के पास थ्रू एन ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 158 इफ एनी पर्टिकुलर ऑफिसर हैज़ बीन अपॉइंटेड।
इफ़ नॉट देन फिर SHO जो है वो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे रिपोर्ट, ठीक है। तो अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट जो सबसेक्शन, वो है सबसेक्शन 8, ओके। यहाँ पर जो बीच के 2 सेक्शंस हैं, सबसेक्शन 6 एंड 7, इसमें जो है आप पढ़ सकते हैं, कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है इसमें, ओके। इफ द पुलिस ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन दैट एनी पार्ट ऑफ एनी सच स्टेटमेंट इज नॉट रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग्स और दैट इट्स डिस्क्लोजर टू द अक्यूज्ड इज नॉट एसेंशियल इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस and is inexpedient in the public interest, he shall indicate that part of the statement and append a note requesting the magistrate to exclude that part from the copies to be granted to the accused and stating his reasons for making such request, ठीक है। तो चार्जशीट का भाई अगर कोई कॉपी आप अक्यूज को दे रहे हैं तो वहाँ पर मैजिस्ट्रेट को पुलिस वाले क्या अंडरलाइन कर देंगे कि भाई ये चीज़ें जो है हमें नहीं लगता कि ये ज़रूरी है अक्यूज को बताना या इसकी जो है कॉपी देना, तो वो उसको हाईलाइट कर देंगे और एक नोट नीचे लिख देंगे कि सर ये इन्फॉर्मेशन जो है वी थिंक दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी द कॉपी ऑफ इट टू बी गिवन टू द अक्यूज, सो इफ़ यू थिंक दैट if you think fit, you should exclude these information, okay, the copy of this information, okay, to be given to the accused को ये बातें आप ना बताएं, इसकी कॉपी ना दें, हमें नहीं लगता कि कोई ज़रूरी है। तो यही कुछ बातें जो है सबसेक्शन 6 में मेंशन है। सबसेक्शन 7 में भी जो है where the police officer investigating the case finds it convenient so to do, he may furnish to the accused copies of all or any of the documents referred to in subsection 5। अगर लगता है पुलिस ऑफिसर को जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि भाई अक्यूज़ को हमें देना चाहिए, वो चाहे तो दे सकते हैं कॉपीज़, चाहे तो ना दें। कौन सी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी? धारा 161 का बयान जो है, जो भी डॉक्यूमेंट सब सेक्शन 5 में मेंशनड है, ओके। सेक्शन 173 सब सेक्शन 5 में जो डॉक्यूमेंट्स मेंशनड हैं, अगर पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लगता है कि ठीक है हमको मुलजिम को ये तमाम इन्फॉर्मेशन की कॉपी देनी चाहिए, तो वो दे सकते हैं, और उनको लगता है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है तो वो ना दें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लिखा ही मे फर्निश टू द अक्यूज कॉपीज़ ऑफ ऑल और एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 5। चाहे तो दे सकते हैं, चाहे तो ना दें, और जितने इन्फॉर्मेशन की कॉपी देना चाहते हैं उतनी दें, नहीं देना चाहते हैं मत दें, नॉट नेसेसरी। नाउ सबसेक्शन 8, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्रेडिएंट्स ऑफ चार्जशीट, हमने जाना कि चार्जशीट में होता क्या है, ओके। व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर चार्जशीट, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन पुलिस या फिर क्या क्या रिपोर्ट और कौन कौन से कागजात अटैच करके देगी मजिस्ट्रेट के पास, ओके, किसके थ्रू जाएगी चार्जशीट, ये बात दें। अब जो यहाँ पर है सबसेक्शन 8 में, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिक्लूड फर्दर इन्वेस्टिगेशन in respect of an offence after a report under subsection 2 has been forwarded to the magistrate। देखिए पुलिस को यहाँ पर एक पावर दी गई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लिया, पुलिस हैज सबमिटेड द चार्जशीट। After all this, police finds out that certain information is there which is credible enough, which has got some impact on the investigation, which can lead to some different conclusions in the trial, which is connected so directly, impactfully to the case। कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन पुलिस को हाथ लगती है या कोई नया सबूत पुलिस के हाथ लग जाता है चार्जशीट जमा करने के बाद, तो क्या लगता है आपको कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन फर्दर नहीं कर सकती, या फिर क्या पुलिस जो है वो तमाम एविडेंसेस को मजिस्ट्रेट के सामने नहीं रख सकती है? जजमेंट अभी प्रोनाउंस नहीं हुआ है, ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है अभी, तो यहाँ पर पुलिस को एक पावर दी गई कि चार्जशीट जमा करने के बाद भी अगर पुलिस को कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है या कोई नया सबूत मिलता है डॉक्यूमेंट्री या ओरल, तो पुलिस क्या करेगी, फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है। हो चुका है इन्वेस्टिगेशन पूरा, लेकिन फिर से जो है वहीं से जिस पॉइंट पर चार्जशीट जमा की है उस पॉइंट से फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस स्टार्ट कर सकती है, और उसके बाद वॉट एवर रिजल्ट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस डिराइव्स, okay, whatever evidences, any witness, any particular information, okay, documentary or oral, police is further going to make a separate report of it कि सर चार्जशीट तो जमा हो गई थी लेकिन उसके बाद भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन या एविडेंस मिले हैं, तो उसकी भी एक रिपोर्ट बनाकर फिर वो मजिस्ट्रेट के पास भेज देते हैं, ओके। तो यही कुछ बात सबसेक्शन 8 में मेंशन्ड है, ओके। Nothing in this section shall be deemed to preclude further investigation in respect of an offence after a report under subsection 2 has been forwarded to the magistrate, and whereupon such investigation the police officer in charge of the police station obtains further evidence, oral or documentary, he shall forward to the magistrate a further report or reports regarding evidence in the form prescribed, and provisions of subsection 2 to 6 shall as far as may be apply in relation to such report or reports as they apply in relation to a report forwarded under subsection 2। सिंपल है, ओके। इन्वेस्टिगेशन फर्दर अगर उन्होंने किया है तो फिर एक जो है नई रिपोर्ट या रिपोर्ट्स बनाकर
चार्जशीट से हट करिए, चार्जशीट तो जमा कर चुके हैं, एडिशनली अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन होते हैं, इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जिसका केस पर असर पड़ सकता है, डॉक्यूमेंट्री है चाहे ओरल है, उसकी एक फर्दर अलग से रिपोर्ट बनाकर मजिस्ट्रेट के पास पुलिस भेजेगी। तो पुलिस जो है उसको रोका नहीं गया है, पुलिस हैज़ नॉट बीन प्रिक्लूडेड फ्रॉम फर्दर इन्वेस्टिगेशन। वंस द इन्वेस्टिगेशन इज डन, चार्जशीट हैज़ बीन सबमिटेड, स्टिल द पुलिस इज हैविंग द अथॉरिटी, द पावर टू री इन्वेस्टिगेट और टू डू फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन कह लीजिए, आगे और इन्वेस्टिगेशन को बढ़ा सकती है अगर ज़रूरी लगता है तो। इस मुतालिक एक केस भी है, देखिए, द पुलिस रिपोर्ट okay is a conclusion that an investigating officer draws on the basis of materials collected during investigation, and such conclusion can only form the basis of a competent court to take cognizance thereupon under section 190 subsection 1 clause b of the code, and to proceed with the case for trial, and it cannot rely on the investigation or result thereof. Power of police to conduct further investigation. Power of police to conduct further investigation even after laying final report is recognized under section 173 subsection 8. Power of police to conduct further investigation even after laying final report is recognized under section 173 subsection 8. ठीक है, यहाँ पर केस है श्री BSS VVV, ओके, बहुत बड़ा ये नाम है श्री BSS VVV महाराज वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ईयर है 1999, क्रिमिनल लॉ जर्नल है, सुप्रीम कोर्ट का केस है, पेज नंबर 3661। ओके, when a power under subsection 8 of subsection 1, section 173 is exercised, the court ordinarily should not interfere with the statutory powers of investigating agency. The court cannot issue directions to investigate the case from a particular angle or by a particular agency. धारा 173 उपधारा 8 के तहत जो पावर पुलिस को मिली है वहाँ पर कोर्ट नॉर्मली इंटरफेयर ना करे। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। केस क्या है? पॉपुलर मुथिया वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, सन 2006 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस है, पेज नंबर 296। पॉपुलर मुथिया वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, सन 2006, सुप्रीम कोर्ट केस, पेज नंबर 296। ओके, SCC पेज नंबर 296। तो जो पावर पुलिस को मिली है सेक्शन 173 सब सेक्शन 8 के तहत, यहाँ पर कोर्ट को रोका गया कि नॉर्मली आप जो इंटरफेयर मत कीजिए। अब कब कर सकती है वो कॉमन सेंस है, कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है, कुछ भी बहुत ही इलीगल अनजस्ट हो रहा है, तो वहाँ पर जुडिशरी तो ऑलरेडी लूप में है, उसको एक्शन लेना है। मगर नॉर्मली जो है पुलिस को जो है वो अननेसेसरी डायरेक्शंस नहीं दे सकते, इंटरफेयर नहीं कर सकते। ठीक है, धारा 173 उपधारा 8 के तहत जो पावर मिली है पुलिस को, उस पावर के चलते, ठीक है, तो वहाँ पर कोर्ट्स को रोका गया। द कोर्ट ऑर्डिनरली शुड नॉट इंटरफेयर विद द स्टैट्यूटरी पावर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। ओके, तो ये हो गया 2 केस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक तो बताया श्री BSS VVV महाराज हैं भाई वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, सन 1999 का केस है, क्रिमिनल लॉ जर्नल सुप्रीम कोर्ट का है। और जो दूसरा केस है, ओके, दैट द कोर्ट शुड ऑर्डिनरली नॉट इंटरफेयर विद द स्टैट्यूटरी पावर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, Popular Muthia versus State, represented by Inspector of Police, year is 2006, SCC page number 296. Okay, so important things I have mentioned, I have explained here. Subsection 8 important है, चार्ज शीट important है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे को जानना और समझना है। जो अक्सर जो है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसके बाद इवन ये आपसे पूछ सकता है जुडिशरी के एग्जाम में कि भाई कैन यू प्लीज़ गिव अ सिनॉप्सिस ऑफ सेक्शन 173 या डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अब डिटेल्ड का मतलब क्या? अपने तरफ से तो कानून आप नहीं बताएंगे, नॉट गोइंग टू मेक लॉज ऑन योर ओन। whenever there is a question that give a detailed analysis or description of a particular section, then what the question is demanding is actually you explain the bare act, each and every subsection or provision that is there in that particular section, you explain it alongside the judicial precedents, the cases. ओके, डिटेल्ड हो जाएगा उतने में। अगर आप 4-5 केस लिख देते हैं और केसेस के बारे में 4-5 लाइन लिख देते हैं और उसके बाद आप सब सेक्शन को या सेक्शन को क्लियरली समझा देते हैं कि भाई सेक्शन 173 में चार्ज शीट है, उसके ये इंग्रेडिएंट्स हैं, सब सेक्शन 4 में ये बात है, सब सेक्शन 5 में ये मैंशनड है, सब सेक्शन 8 का एसेंस ये है, हो गया डिटेल्ड। ओके, तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ वही बताया जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, सेक्शन में, और केसेस बताए। अपार्ट फ्रॉम दैट 3 बार 4 बार पढ़ लेते हैं इसको, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाओ या फिर आपको ना समझ में आए,
Like it's very clear, the language is also very clear of this particular section. Hota hai, there are certain sections, it becomes very difficult for us to, grip the things till the time we are explained or we get any judicial precedent. But then this particular section is not having such problem. Just go through the section twice or thrice and then, listen to the video. You should be able to understand what is there in this particular section. So I guess that it should be enough. Okay. एंड अगेन जैसा मैं हर बार कहता हूँ टुवार्ड्स द एंड, इफ़ एनीथिंग रॉन्ग आई हैव स्टेटेड, कुछ छूट गया हो, कुछ गलत मैंने कह दिया तो प्लीज़ करेक्ट मी, फिल द गैप, ओके, टीच मी ऑल्सो, ओके, आई एम नॉट अ टीचर हियर एनीवेज बट आई एम रेडी टू बी अ स्टूडेंट, अ गुड पीपल, ओके, सो या, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स.